करते हैं विज्ञान का हम चैप्टर आगे शुरू करेंगे रसायन विज्ञान से। ठीक है, रसायन विज्ञान से जो शुरू करेंगे हम, इसमें टोटल जो भी क्वेश्चन है आज ही खत्म करेंगे। वन लाइनर है, वन लाइनर की तरह खत्म करेंगे। और बायोलॉजी का एक पार्ट मैंने डाला है, आप उसे नहीं देखे उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, तब उसे कंटिन्यू करूंगा। और जो कमेंट किए उनका तो करूंगा ही। तो आगे रसायन का हम खत्म कर देते हैं, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का करूंगा, नहीं तो फिजिक्स का पहले बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। तो उससे पहले चलिए हम इसे पढ़ते जाते हैं। सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, याद कराने की गारंटी मुझे है। दोहराऊंगा, जरूर दोहराऊंगा, क्योंकि बिना दोहराए याद भी नहीं होता है। मैं दोहराऊंगा, आप एक बार सुनिएगा। शुरू करते हैं। और आपके लिए रेलवे, बिहार एसएससी, ग्रुप डी की अगर तैयारी करते हैं या कोई भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, तो ये रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है ये देख के जाइएगा। पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखेगा तो दूध में दिखेगा, स्टार्च सॉल्यूशन में दिखेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूध और स्टार्च सॉल्यूशन में क्या दिखेगा? टिंडल प्रभाव दिखेगा। टिंडल प्रभाव आपको जो मिलता है, टिंडल प्रभाव का सिद्धांत जो दिखता है आपको दूध और स्टार्च सॉल्यूशन में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य है, पीएच मान मतलब शून्य है, तो होगा तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। जिसका पीएच शून्य है जलीय विलयन का, तो वो अम्लीय रहेगा। और क्या रहेगा, है ना, समझ रहे होंगे। अगर बात करें तो रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में, देख रहे हैं, एक परमाणु के नाभिकों में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन है। क्या है? कण क्या है? न्यूट्रॉन है। समझ गए? ये समझ जाइए। चलिए हम मान गए, आगे चलते हैं। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, क्या है? अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगर बात करें अभिक्रिया की, किसकी बात करें? अभिक्रिया की, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। क्या घटती है? ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या घटती है कहा जाता है उसे अपचयन का। अगर मान लीजिए ये जो देख रहे हैं आप, ये पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और सुन लीजिए कि एसिटिक अम्ल गंध जो है होती है तो सिरका के जो है समान होती है। तो एसिटिक अम्ल की गंध जो होती है सिरका के समान होती है, ये आप जानते हैं। अगर बात करें शुष्क HCl का, शुष्क HCl गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है, क्योंकि कोई H3O प्लस आयन का मौजूद नहीं होंगे। मतलब जो लिखा है ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी अभी, बस इतना जानिए कि लिटमस केवल जो है, याद रखिएगा, H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, होती है। तो किसी सिलाई मशीन की सुई की अगर गति पूछेगा तो हम बताएंगे आवृत्त। और चलिए, शुष्क बर्फ जो है CO2 प्रक्रिया के लिए, याद रखिएगा H और S दोनों धनात्मक है। H और S दोनों धनात्मक है। अगर बात करें तो एक त्रिक्षारकीय, अब देखिए एक जो है त्रिक्षारकीय अम्ल का अनुभार 176 है, 176 है। इसकी जो तुल्यांकी देखा जाए, तुल्यांकी कहा जाता है, भार होगा तो कितना होगा? अगर मान लीजिए अनुभार 176 है, ठीक है, अम्ल का अनुभार अगर 176 है तो इसका जो भार है होगा कितना होगा? तो ये भार होगा 58.66 होगा। ठीक है, बस इतना जानते चले, ये सुनते चले जाइए, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। चांदी, लोहा और तांबा प्राकृतिक में प्रतिक्रियाशील है। उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो चांदी आगे होगा, फिर तांबा होगा, फिर लोहा होगा। ये आपका बनाया हुआ है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील है, ये जरूर ध्यान रखना है। प्राकृतिक में ये सब सुनते चलिएगा, एक बार में खत्म हो जाएगा, इसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान में होते हैं। किसमें होते हैं? द्रव्यमान में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान में होते हैं, ये जान लीजिए। आगे देखिए, HCl में रासायनिक आबंधन की प्राकृतिक होती है, सहसंयोजी होती है। क्या होती है? सहसंयोजी होती है। HCl का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा, है ना। अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या अगर पूछे तो आप बताइएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इन दोनों का संख्या का योग, दोनों प्लस में है, योग है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग जो होगा वही हमारा नाभिकीय की द्रव्यमान संख्या है। ठीक है,
कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को कैसे शुद्ध किया जाता है पता है? ऊर्ध्वपातन से। पातन मतलब सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन द्वारा जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। किससे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है सब्लिमेशन से। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो आप देख रहे हैं ग्लेवेनाइजेशन। ग्लेवेनाइजेशन होता है तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। ठीक है, ग्लेवेनाइजेशन। अगर बात करें तो लौह पात्र को ग्लेवेनाइज मतलब परत चढ़ाना जो कहा जाता है। ग्लेवेनाइज मतलब परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वो जस्ता होता है। तो लोहे पे जो हम चढ़ाते हैं वो जस्ता चढ़ाते हैं, है ना? बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ग्लेवेनाइज्ड है, ठीक है। ग्लेवेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, मतलब जस्ते की होती है, आप जानते हैं। अब लोहे पे जो अब जो परत चढ़ाने की बात हो रही है तो लोहे के पाइप पे क्या चढ़ाया जाता है? जस्ते का चढ़ाया जाता है, भाई जंग उंग ना लगे इसलिए। CO समूह का आवंधन क्रम है 3। CO का बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। CO का क्या होता है? फुल फॉर्म बताइएगा। CO समूह का आवंधन क्रम पूछे तो 3 बता देना, सिर्फ सुनते जाना है, ठीक है। वन लाइनर है, वन लाइनर की तरह ही कर रहा हूँ। जब डिटेल होता है तुम डिटेल पढ़ाते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो अम्लीय प्राकृतिक का है। अम्लीय प्राकृतिक का है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO, ठीक है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो है बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक का है, ये हम जान गए। अगर और बात करें हम लोग तो रेत और नैप जो है क्या है? नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो बताइए कैसे कर सकते हैं? तो सब्लिमेशन द्वारा कर सकते हैं, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा कर सकते हैं। बालू और नेफ्थलीन के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं सब्लिमेशन के तहत। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते क्या है? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, है ना? ये सब हम जानते हैं। अगर और बात करें तो न्यूट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता क्या है? तो नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूट्रॉन के संघात अगर हो जाता है तो नाभिकीय विखंडन होता है, ये जानते हैं। अगर बात करें वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, ये हम जानते हैं। क्या है? वायु एक मिश्रण है, ये हम जानते हैं। अगर बात करें तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप पूछे, मतलब समस्थानिक पूछे, तो वह नाभिक है, ठीक है। आइसोटोप वह नाभिक है, मतलब समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये हम जानते हैं। अगर आपसे और पूछेगा कि रासायनिक उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वो क्या है? उसका रासायनिक बताना है। तो रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वो है H2SO4। ये समझिए, मूल रासायनिक है, तेजाब जो है वो मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4 माना जाता है, समझिए। अगर बात करें धातुओं की बात करते हैं, ठीक है, धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है तो वो होता है 2882 होता है। क्लियर हो गए? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे धातु तत्वों के लिए तो हम बताएंगे 2882 होगा, ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है तो वो है बेसिक। क्या है? बेसिक और एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। क्लियर हो गए? बेसिक और एसिडिक है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है, बेसिक और एसिडिक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जानते हैं एक तत्व जो है X, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षे में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा तो क्या होगा? XH4 होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। अगर बात करें हम लोग तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है अभिक्रिया करता है, इसलिए नहीं रखा जाता। समझ गए ना? अगर पूछे कि एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है तो प्राकृतिक तत्व में मिलेगा एक ही प्रकार के परमाणु, है ना। खाने का नमक का अगर सूत्र पूछे तो NaCl बता देना है। आगे तो ये याद हो गया। दूसरा कि खाने का नमक बनता कैसे है? तो प्रबल अम्ल के कारण बनता है, पर प्रबल अम्ल के कारण और प्रबल क्षार से बनता है, ये हम जान गए। मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से।
अगर बात करें आयोडीन कृत लवण में होता है, तो आयोडीन कृत लवण में क्या होता है, तो वो होता है पोटासियम आयोडाइड होता है, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है, याद रखना आयोडाइड होता है। आयोडीन कृत लवण में अगर पूछेगा ना तो हम पोटासियम आयोडाइड बताएंगे। कार के फैक्ट्री में जो है प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर बात करें तो एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना एक दहन प्रक्रिया है, ये जानते हैं। अगर मैं बात करूं वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो वो है हमारा NaBH4 है, ठीक है। अगर बात करें किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका है, तो रंजक और ऑक्सीकरण करना, ठीक है, रंजक का ऑक्सीकरण करना, ये हम समझ गए। अगर बात करते हैं हम लोग लोहे की किल को जंग लगने से इसका भार क्या होगा, तो अधिक होगा। अगर जंग लग जाता है लोहे में तो भार बढ़ जाता है ना। साधारण नमक का रासायनिक नाम अगर पूछे तो सोडियम क्लोराइड बता देगा, क्या बताइएगा, सोडियम क्लोराइड बता देंगे। अगर आपसे पूछे कि क्षारीय जो है द्रव्यमान है, तो वो हमारा H3O प्लस है ब्रैकेट में बराबर 10⁻12 m है, ठीक है, 10-12 है। अब चलिए और जानते हैं, तो NH3 एक प्रकार का पदार्थ है, तो मंदक क्षार है, क्या है, मंदक क्षार है, ठीक है ना, मंदक क्षार है। अगर बात करें कि लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, किसका है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। अगर मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अगर और पूछे कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है, तो खनिज कहलाती है। अगर आपसे पूछे परमाणु के नाभिक में जो है मूल कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं, किसके होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अगर बात करें जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, अगर मान लीजिए एक जस्ता के बर्तन पर अगर विद्युत लेपन किया हो, वो विधि में क्या होगा, आप देखिए बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगर ऋण ध्रुव है, याद रखिए बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, ये जान लीजिए। ऋण मतलब ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में हो जाएगा। अगर बात करें हीलियम के नाभिक में होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता, ठीक है, स्थिरता को समझाया गया तो वो है निल्स, क्या है, निल्स बोर द्वारा होता है, निल्स बोर द्वारा होता है, ठीक है। अगर पूछे कि परमाणु नाभिक के जो है अवयव, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पदार्थ जो जल में जो है हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोक्सिल जो है आयन देते हैं, कहलाते हैं, तो क्षार कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं ऐसे। अगर आपसे पूछे कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को जो है समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या होता है, तो 2n² होता है, ये हम जानते हैं। संबंधित सूत्र क्या होंगे, 2n² होंगे। अगर मान लीजिए एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय मैंने बोला, लेकिन एक अक्रिस्टलीय ठोस है, वो क्या है, तो वो है क्वार्टज ग्लास है। अगर आपसे पूछे कि एक अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, तो आप बताइएगा क्वार्टज ग्लास है, जिसे SiO2 बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी आध ऊर्जा अवस्था में है, तो क्या होगा, तो ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपनी आध ऊर्जा में, मतलब आधा ऊर्जा में है, अवस्था में है, तो ऊर्जा विकिरणित नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। पूछेगा कि स्याही जो है पानी में कारण फैलती है, किस कारण से फैल जाती है पानी में स्याही, तो ये विषरण के कारण जो है फैल जाती है, ये भी आप दिमाग में छाप लीजिए। अगर आपसे पूछे, और क्या पूछे, तो सुनिए, ये उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो 7 होता है उदासीन का, जानते हैं, एकदम 0 पे 7 ही हो जाएगा। अगर पूछे वह विलयन जिसके pH मान 7 से अधिक है, तो वो क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो हमारा क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, और बराबर रहा तो उदासीन, अगर बराबर रहा तो 7 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तित या परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होना ही आपको रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। मैं अपने ढंग से भी बोल रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो सके। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया
के जो हैं अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है जल शुष्क। ठीक है, जल शुष्क या निर्जलीकरण कारक कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें आधुनिक परमाणु प्रतीक। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो वो है वर्जेलियस है। क्या है? वर्जेलियस है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक क्वथनांक होता है तो H2O का होता है। ठीक है, H2O का होता है। अगर पूछे कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो वो हमारा क्या है? ट्राइटियम है, हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति में क्या होगा, तो रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना? समझ गए? अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछते हैं? पूछ रहे अगर कि किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। मैं तोड़ कर भी बोल रहा हूं जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अगर बात करें तो तत्व की द्रव्यमान संख्या, तत्व की द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। चलिए फिर से सुनिएगा आगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बुदबुदाहट कहलाता है। क्या कहते हैं? बुदबुदाहट कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं, वो देने वाले कौन थे? तो वो हमारे कणाद जी थे, महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद बोला जाता है, पूरा नाम इनका है। अगर आपसे पूछे कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। कितनी संख्या थी? 63 संख्या थी तत्वों की मेंडलीव के समय। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? सुनिए, पदार्थ के अगर यानिक स्टेट की बात हो, यानिक स्टेट के उत्पादन की बात हो एवं गुण की बात हो और उत्पादन और गुण के अध्ययन की बात हो, जो कि भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है, तो वो अध्ययन की बात होगी तो प्लाज्मा भौतिक कहलाएगा। समझ गए? प्लाज्मा भौतिक कहलाएगा। अगर आपसे पूछते अगर आपसे पूछे कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, क्योंकि जलीय विलयन का मान ही 7 होता है ना? और पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर बात करें कि जब रिएक्टेंट रिएक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है। क्या होती है? सांद्रता दोगुनी हो जाती है, तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। और चले तो एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूआ के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूआ के फलक जो होते हैं, फलकों के केंद्रों पर बी आयन होता है, तो यौगिक का मूलानुपात सूत्र होगा तो AB3 होगा। रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो पानी का उबलता एक उदाहरण है, पानी का उबलना एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? पानी में चीनी का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन ही है। अगर आपसे पूछे रेडियोधर्मी तत्व है तो क्या है? थोरियम। रेडियोधर्मी तत्व पूछे तो थोरियम को टिक लगाइएगा। और भी है लेड संचायक सेल में, लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान, तो 7 होगा। शुद्ध जल हो या उदासीन विलयन हो, उदासीन का ही 7 तो होता है। पीएच प्लस पीओएच का मान क्या होगा? तो 14 होगा। ठीक है, पीएच का तो 7 ही होता है ना, पीओएच है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 14 कर दीजिए। ये लॉजिक मैंने बताया याद करने के लिए। अगर मान लीजिए वह लवण जिसका पीएच मान 2 होगा, तो बताइए उसका क्या होगा? तो 0.01 MHCl होगा। समझ गए? Cl हो जाएगा। M और HCl अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना? M अलग कर दीजिएगा, HCl अलग कर दीजिएगा, ठीक है। रेडियो, ये भूल गया। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित करता है ना? ये सब इजी है। शुद्ध जल की पीएच होता है, तो अगर शुद्ध जल की पीएच होती है तो शुद्ध जल का कितना? 7 ही ना, उदासीन जल यही तो है ना? 7 होता है। अगर आपसे पूछे कि हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, हीलियम जो है, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये होता है अल्फा का।
का द्रव्यमान होता है। किसका होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, आप जानते हैं। अगर मान लीजिए जस्ते मतलब जिंक से बनता है, क्या बनता है? विद्युत वेक्टर बनता है। अगर पूछे आपसे कि एक पायस का उदाहरण नहीं है, तो दही जो है पायस का उदाहरण नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए कोलाइट कण के आकार की सीमा होती है तो 10 9 m होता है। 10 पे पावर 9 मतलब -9 कहिए, 9 कहिए m से, देखिए 10 पे पावर 6 -6 m तक होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1 nm से लेके 100 nm के मध्य होता है। बस इतना जान लीजिए। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछते हैं कि गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। अगर आपसे और पूछते हैं कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो एक उत्प्रेरक के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, फास्ट खत्म करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसमें हमें नहीं लगता कि डिटेल की आवश्यकता है। डिटेल जब हम पढ़ाएंगे तो हम करेंगे। जैसे अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं, तो अकार्बनिक रसायन में क्या है कि निम्नत अवस्था में हाइड्रोजन जो है परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल कैसे होगी पता है? C1/37 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। बीपीएससी टायर का जो 2 में आया था उसका है। ठीक है, अगर देखा जाए तो Al2O3, ये सब का सूत्र याद कर लीजिएगा। Al2O3 0.2SiO2 0.2S2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। देखिए कि हाइड्रोजन जो है परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का अर्धव्यास समानुपाती होता है। ये देख रहे हैं, तो समानुपाती होता है मतलब n² होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाइड्रोजन परमाणु के nवें जो स्थिर कक्षा है उसका अर्धव्यास या समानुपाती होती है, तो n² होता है। बस इतना जान लीजिए। अगर मान लीजिए माचिस के डिब्बों में जो है रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है, वो है फास्फोरस। क्या है? वो है फास्फोरस। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है बता सकते हैं? तो CuZn एवं Na है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें तांबे की मिश्र धातु है, तो तांबे की मिश्र धातु मतलब पीतल। ठीक है, क्या है? पीतल। ये हम जान गए। अगर और बात करें हम लोग, तो सीमेंट का मुख्य घटक है, तो क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है, हम जानते हैं। फास्ट चलेंगे। और क्योंकि सिल्वर का एक और नाम है, वो है पारा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर है उसका नाम है पारा। यूरेनियम से बनता है, बिजली बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कौन सा? CO2 है। आवश्यक गैस है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए। आगे बात करते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। क्या? कार्बन की मात्रा। अगर बात करते हैं हम लोग, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और बात करते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी बनेगा। पारे का मुख्य अयस्क होता है सिनेबार होता है। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर बात करते हैं, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है, तो सल्फर का उपयोग करते हैं जो बाल संवारते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जाके। ठीक है, सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सोडा पानी जो है प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, आप जानते हैं। अगर बात करें रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो ये हमारा क्या है? फ्लूओरीन है। ठीक है, फ्लूओरीन कहते हैं। फ्लूओरीन है ना, याद रखिएगा। साबुन हो गया, ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है, तो किसके द्वारा हटाता है? पायशीकरण के द्वारा हटाता है। किसके द्वारा? पायशीकरण के द्वारा। ये जो पायशीकरण है उसके द्वारा हटाता है क्या? साबुन जो है ग्रीस को हटाता है। अगर बात करें, वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वो वनस्पति का तेल होता है। आगे चलिए। आगे है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, तो ऑक्सीजन 8 और हाइड्रोजन 1 होता है। रेशियो 1 होता है, 8:1 होता है। अगर बात करें दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं, इसमें स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव होना चाहिए तो क्षारीय होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोलगेट पेस्ट। श्वेत धातु भी कहते हैं। श्वेत धातु किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को कहते हैं। ठीक है, प्लेटिनियम को कहते हैं। अगर बात करें हम लोग और जानते हैं, तो फ्लोरीन अथवा वाकीबॉल खाली जगह है कार्बन परमाणुओं
का बना होता है तो 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, 60। अगर बात करें वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, कहलाती है उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। अगर बात करें तो आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करते हैं, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। CO2 अलग है, CO अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रहा है। पारा की मिश्र धातु बताइए क्या होगा? तो अमलगम होगा। ठीक है, अमलगम होगा, ये हम जानते हैं। अगर बात करें अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है तो चीनी चारकोल जो है शुद्धतम रूप माना जाता है चीनी चारकोल को। अगर बात करते हैं पित्तल के घटक हैं जस्ता और तांबा। पित्तल के घटक कौन है? जस्ता और तांबा। आप ये भी बोल सकते हैं पित्तल किससे मिलकर बना है या पित्तल में क्या क्या मिला है, कौन सा है? तो जस्ता और तांबा है। कौन सा धातु? जस्ता और तांबा है। वह रासायनिक जिसके कारण पटाखा फूटने से जो है चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, कौन से रासायनिक के कारण? तो ये स्ट्रोशियम के कारण। ठीक है, स्ट्रोशियम के कारण, स्ट्रोशियम के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बात करें वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसे व्यवहार करता है वह है बोरॉन। क्या है? बोरॉन। समझ गए? बोरॉन मतलब उपधातु। क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो D2O है। क्या है? D2O है। चलिए, साधारण पेंसिलों में जो है प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। साधारण पेंसिलों में अगर प्रयोग हो तो ग्रेफाइट का होगा अगर जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है मिश्र अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ये हो गया। अगर मान लीजिए अनबुझा चूना, अनबुझा चूना कहते हैं तो CaO को कहते हैं। अगर बात करें अगर बात करूं तो व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है वो है हाइड्रोजन को देखा जाता है। किसे देखा जाता है? हाइड्रोजन को देखा जाता है। अगर बात करें पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में है तो 97.4% है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह जो है ज्वलनशील नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यह ज्वलनशील नहीं होती है। अगर चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगर बात करें भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है तो वो क्या है? इल्मेनाइट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे ऊंचा गलनांक होता है बोरॉन का। किसका होता है? बोरॉन का। अगर बात करते हैं पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट है। अगर बात करें सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं तो वो होते हैं सल्फोनेट का होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर देखिए सबसे भारी धातु है तो वो है हमारा क्या? ओसीमियम का। ओसीमियम का सबसे भारी धातु है। अब देखिए उष्माशोयी मतलब एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या है? उष्मा अवशोषित होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि उष्मा अवशोषित होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? क्रोमियम होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्या होता है? क्रोमियम होता है, ये हम जान गए। अगर बात करें पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले किस जो है सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर होता है तो क्या होता है? फिल्टर पेपर वो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। समझ गए? जो पुलिस द्वारा जो नशे में गाड़ी चलाने वाले जो सांस लेने वाले जो देखते हैं ना, मान लीजिए चेकिंग पिन करता है और जो शराब पी के गाड़ी चलाएगा उसका फूकने के लिए निकलता है ना, मुंह से फूकिए, है ना, तो कौन सा फिल्टर पेपर होता है? तो पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। समझ गए? अगर बात करें पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही बात है।
कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है ना? अधूरा जला हुआ है, धुआं निकल रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, इस सबसे तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ही। सोना सॉल, सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2, ठीक है। और बात करते हैं, वह नाभिक जिसमें शून्य शिपन होता है तो 4He है। और बात करते हैं, वह होगी जो धात्विक और फेरोमैट्रिक है, वो है CrO2। वह धातु जो प्राकृतिक में जो है अविषैला है तो वह है सोना। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बात करते हैं, पित्तल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ते का है। पित्तल जो है मिश्र धातु है, तांबे एवं जस्ते का है। और सुनिए, हेवर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में खाली जगह निकाय काम में लाया जाता है तो बंद निकाय में काम लाया जाता है, ठीक है, ये जान गए। NaCl का सांद्र घोल है तो वो है ब्राइन। क्या है? ब्राइन। जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है तो एनाहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, ठीक है, एनाहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। अगर बात करें वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है, ठीक है, लोहा, क्रोमियम मतलब क्रोमियम, निकेल होता है। वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो होता है गैलियम, ठीक है। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है वो है मैग्नीशियम। सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है तो उसे साफ कैसे करते हैं तो एवारेजिया, देखिए यहाँ पे देखिए, एक्वारेजिया से साफ किया जाता है। एक्वारेजिया होता है जिससे आभूषण हम साफ करते हैं। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदुष्टि होने की संभावना है तो सीसा से, ठीक है, मतलब संदूषित हो जाता है ना, समझ गया, संदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है तो उससे। अगर बात करें लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है सल्फर, सल्फर के कारण ही तो गंध जो है उसका तीक्ष्ण मतलब बहुत ही अलग कड़वा होता है। देखिए, लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है सल्फर, ये हम जानते हैं। तीक्ष्ण मतलब कड़वा, अलग ढंग का, हम देखते हैं बहुत ज्यादा गम होता है। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए जो है जमाया जाता है तो वो हमारा पेंदे मतलब पेंदी में, ठीक है, जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, लगाया जाता है। और देखिए बहुत अच्छा है कि प्याज का रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों से आंसू आ जाता है वो क्या है तो सल्फाइड के ही कारण आ जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ खाली जगह धातु मिलाई जाती है तो वो तांबा मिलाई जाती है ना। आप जानते हैं वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है वो हीलियम होती है। द्रव में परिवर्तन होती है वो हीलियम होता है। और बात करें स्टेनलेस स्टील में लोहे का जो है धातु के साथ मिश्रण होता है वो होता है निकल और क्रोमियम का। निकल और क्रोमियम करते हैं तो उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती है अम्लराज में। किसमें होती है? अम्लराज में घुलनशील होती है। और है कि कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, ठीक है। धात्विक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, ये हो गए। अगर और देखें तो वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है वो पारा कहलाता है। अगर बात करें बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है तो SO2 गैस का उपयोग होता है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा NCERT का जो लाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी खत्म होने के बाद। तब आगे देखते हैं, वह धातु जो सबसे हल्की होती है वो लिथियम होती है। क्या होती है? लिथियम होती है, ये जान गए। और सुनिए, वह अधातु जो कक्षा के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है वो ब्रोमीन कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रोमीन। अगर बात करें ब्रोमीन होती है तो वो लाल द्रव होता है। अगर बात करें कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो होते हैं उसे क्या कहते हैं तो सल्फोनेट कहते हैं। उसमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है तो कैसे होती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की अगर प्रयुक्त अगर बोला जाए कौन सी गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होता है ना। अगर पूछे सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटाशियम है। क्या है? पोटाशियम है। और पूछेगा कि वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए होता है वो होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। सही बात है,
विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम। अगर बात करें पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, क्लोराइड का चूर्ण लीजिएगा ना, उससे धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो कौन सा? तो अमोनिया तो निकलेगा ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी धुआं निकलेगा। क्लियर हो गए? अब सुनिए, वायु में थोड़ी देर रखने पर, हवा में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के वैशिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? कार्बोनेट की परत जो है जम जाएगी, हरे रंग के हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो वो तांबा को, कॉपर को रखिएगा ना हवा में, तो हो जाएगा। अगर बात करें वह धातु जो अर्धचालक की तरह जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, वह धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, वो होता है जर्मेनियम। ठीक है, समान ताप पर द्रव धातु है, तो वो है पारा। क्या है? द्रव धातु है पारा। क्लियर हो गया? अगर बात करें सबसे सख्त है, तो वो है हीरा। क्या है? हीरा। कठोर है भाई, हार्ड है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट होता है। बेंजोएट। अश्रु गैस की बात करते हैं, तो अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो SO2 को लेते हैं। किसे लेते हैं? SO2 को लेते हैं। अगर और बात करें ब्रैकेट में कि धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में जो है पुर्जे के काम में लिया जाता है, तो वो एल्युमिनियम का प्रयोग में लिया जाता है। हवाई जहाज में भी हो या रेल के डिब्बे बनाने हो, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र बताना है तो बहुत आप अच्छे से जानते हैं, CaSO4। आगे तो ये याद रखिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का 0.1/2 H2O होगा, बस यही तो है। CaSO4 0.1/2 H2O, ऐसे याद कर दीजिए। और इसका मैं सूत्र का ला रहा हूं यूनिक फन के साथ। चलिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का। ठीक है, तो अगर जल की अस्थायी कठोरता का कारण अगर पूछे तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के। ठीक है, याद रखिएगा, कठोरता के कारण है ये। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था वह है पीच ब्लेंड। ठीक है, पीच ब्लेंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपमार्जक है, मतलब डिटर्जेंट की बात हो रही है, तो वो शोधन अभिकर्ता है, डिटर्जेंट है ना। लोहे की विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, विशुद्धतम रूप है पिटवा, है ना, जानते ही हैं। नीला तोता को मिलान करना है तो क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है नीला तोता को। एप्सम लवण को क्या कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब याद हुआ कि नहीं? हो गया होगा। अगर बात करें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद करें तो हम बताएंगे भाई कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, जिससे सूत्र है CaCO Cl2। ठीक है, ये हुआ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का, CaOCl2। क्लोराइड माने Cl2, O माने ऑक्साइड और C मतलब कैल्शियम। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है ये। दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO और O2, दो है। ठीक है, इसका दोनों का बताइए, NO का हिंदी बताइए, O2 का। नीलम मतलब रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रूबी, नीलम का रासायनिक सूत्र पूछे थे Al2O3। ठीक है, आगे चलिए। चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो CO2 के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगर हंसने वाली गैस कहा जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं। वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो NaHCO3 लाया जाता है। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता है तो वो बनता है NaOH बनता है। सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा है। ठीक है, नीला तोता रासायनिक रूप से है तो कॉपर सल्फेट से है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया
के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। अगर पूछे धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो वो होता है Na2CO3 होता है। ये धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका हिंदी बताइए आप। सब पढ़ाऊँगा मैं जब एनसीईआरटी लाऊँगा तब। सबसे अच्छा अग्निशामक है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। खाने का सोडा है तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई, आग को बुझाने वाला। अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। खाने का सोडा का नाम बताइए, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम ऊपर मिलान में देखे थे। अगर बात करते हैं हम लोग, तो वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से जो है अम्ल बनता है, वो है सोडियम क्लोराइड। ये हो गए आपके अकार्बनिक से जो भी सवाल बने थे वो। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन से। चलिए, तो कार्बनिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा। क्या करने जा रहे हैं? तीसरा शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं है, कार्बनिक द एंड है, उसके बाद हम बायोलॉजी चलेंगे, फिर फिजिक्स चलेंगे। देखिए, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। वजन सबसे अधिक होगा किसका? CaCO3 के 2 मोल का। ठीक है, CaCO3 के 2 मोल का। ठीक है, एथेनॉल, शुद्ध एथेनॉल जो है 100% जो है, देखिए यहाँ पे मैं बताना भूल गया, CaCO3 जो देख रहे हैं, जो सबसे अधिक जो है वजन सबसे अधिक होगा, तो CaCO3 के 2 मोल में होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में होगा, है ना? यही है CaCO3 का जो है रासायनिक, अगर इसका हिंदी में बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट बता दीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल में होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है, तो पूर्ण शराब होता है। यही तो पूर्ण शराब है। ठीक है, टमाटर अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है, तो कौन सी है अम्ल? ऑक्सैलिक होता है। ऑक्सैलिक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑक्सैलिक होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज है। क्या है? जाइमेज है। अगर मैं बात करूं, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है Ca। क्या है? CaHCO3 है, जिसे ब्रैकेट में 2 कहते हैं। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय जो है टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, ये भी जान लो, मतलब ये भी जान लीजिए। अगर बात करें साबुन उद्योग का उपजात है, तो ये गिलसॉर है। वह अयौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, वो होता है मिथाइल या मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट होता है। क्लियर हो गया? अगर बात करें, मेथिल सैलिसिलेट होता है। आगे देखें, यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो वो की जाती है वाईयूरेट परीक्षण द्वारा की जाती है। अगर बात करें, अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम है। सिरके का संगठन है क्या? पानी में एसिटिक एसिड का जो है 5% से 8% तक घोल होता है। ठीक है, नींबू में खट्टापन होता है, जो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ये हम जानते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलकीय पदार्थ है केवलर। अगर बात करें हम लोग, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगर बात करें, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला गैस है मीथेन। क्या है? मीथेन। अगर बात करें हम लोग, नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट होता है तो एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। खाना बनाने में चिपक रहित बर्तनों के लेप किया जाता है, तो टेफलॉन का किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन है। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है, वल्केनाइजेशन कहलाती है। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण कहलाता है। वल्केनाइजेशन भी कहते हैं उसी को, वल्कनीकरण को ही।
कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए उपयोग होता है, आयोडीन परीक्षण का उपयोग होता है। ठीक है? नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन होता है, आप जानते हैं आजकल का यही है कि एक परत लेपित होती है, तो टेफ़लॉन का ही जो है परत लगा होता है, जो कुकिंग का कहते हैं, खाना बनाने वाले बर्तनों पे। जिलेटिन, जिलेटिन का बहुधा उपयोग, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्योंकि आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडो कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में किया जाता है। अगर बात करूं मैं, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, क्या है? एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। एल्कलॉइड होते हैं तो क्षार जो पानी में घुलनशील है। केब्रस चक्र में बनने वाली मुख्य उत्पाद है एटीपी। एटीपी बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव अगर पूछे तो मीथेन बताइएगा। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध जल में जो है नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है घट जाता है, ये भी हम जान गए। अगर और बात करें हम, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है, इसलिए चूना लगाया जाता है ना। अगर बात करें वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है तो सल्फर के साथ किया जाता है। अगर बात करें तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है तो वो है ब्यूटेन। संमोहक एक ड्रग होता है ना, उसमें क्या होता है? तो ल्यूमिनाल होता है। दर्द नाशक दवा में क्या मिलाया होता है? नोवल जीन होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो CH होता है, CH4 होता है, मीथेन होता है, और क्या है ना, जानते हैं। अब चलिए अगला चैप्टर जो आएगा बायोलॉजी का, वो भी एक बार में संपूर्ण आएगा।